Assalamu alaikum dear students. In this video we will solve second annual SSC Mathematics paper 2024. So without wasting time, let's start with the solution. Dear students, question number 1 हमारे पास chapter number 1 मैट्रिक्स में से है. So A and B मैट्रिक्स आपको गिवन है and you have to find x और आपको 3x minus 2a equal to b ये इक्वेशन आपको गिवन है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, आपने x फाइंड करना तो -2a को हम शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पे. आप एज इट इज़ वैल्यूज पुट कर लें तब भी जो है वो आपके पास इसी तरह सॉल्व होगा. सो b मैट्रिक्स हमने पुट किया और a मैट्रिक्स हमने पुट किया. ठीक है. अब जो a मैट्रिक्स है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इट्स मीन वो उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. सो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया. अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो रही हैं तो हर एंट्री को हमने ऐड कर लिया. नाउ दिस 3, ये 3 जो है ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. जब हम 3 जो है वो उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो 2 1 1 2. तो अब आप चेक कर लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं. सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसका ही और करके जो क्वेश्चन ऑप्शन में है. अब 81 को हम लिख लेते हैं 3 पावर 4 और 4 और m को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर 4m, बाकी एज इट इज आएगा. 243 को वी कैन राइट 3 पावर 5. ठीक है. यानी 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 243 लाइक दिस. सो हमने इस तरह से इसको लिख लिया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एज इट इज आ गया. अब 3 पावर 4m, ये तो इसी तरह से हम लिखेंगे 3 पावर 4m माइनस 1. इसको हम क्या करेंगे कि -1 और +5 तो ये आपके पास क्या होगा 4, बिकॉज बेसिस आर सेम. सो हम इसको ऐड कर लेते हैं. अब हम कॉमन अगर टर्म देखें 3 पावर 4m और 3 पावर 4 कॉमन है. ठीक है. तो वो कॉमन ले लेंगे तो यू आर लेफ्ट विथ 3 - 1 और इन द डिनोमिनेटर 3, तो ये एक पावर आपके पास बच जाएगी क्योंकि और 3 - 1 2, तो 3 2 टाइम्स 6. नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 + 3 iota x + iota y इज कॉन्जुगेट ऑफ 4 + iota. ठीक है. यानी ये जो है वो आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट है किसका, 4 + iota का. तो हम इसको लिख दिया कि ये क्या है, 4 + iota का कॉन्जुगेट. अब हम दोनों में जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. और 4 + iota का कॉन्जुगेट मीन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज. नाउ दिस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं कि iota वाले भी आपके पास टर्म्स हैं और विदाउट iota यानी रियल नंबर्स भी हैं आपके पास. ठीक है. सो 2x - 3y ये आपके पास जो है वो रियल नंबर है, इसको आपने लिख लिया. और ये जो इमेजिनरी हैं ये आपने ये iota जो है वो इस तरह से लिख लिया और 2y + 3x. ठीक है. इमेजिनरी पार्ट लिख लिया. अब आप कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को. ठीक है. राइट और लेफ्ट साइड पे. सो आपके पास बन जाएंगी दोनों इक्वेशंस. अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अब कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे आप मैट्रिक्स जो है वो मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉमर रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं. मैंने क्या किया, ये कोफिशिएंट सेम किए एलिमिनेशन करने के लिए. तो एक इक्वेशन को मैंने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. अब आपके पास ये x के कोफिशिएंट सेम हो गए तो मैंने क्या कर लिया कि इनको एलिमिनेट कर लिया एक वेरिएबल को. तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ गई y = -14/13. ठीक है. अब ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है ये हम इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है. किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें. 2x - 3y = 4 वाली इक्वेशन में, ये 2y + 3x = -1 वाली इक्वेशन. ठीक है. किसी भी इक्वेशन में आप पुट करते हैं इन दोनों में से तो आप जो है वो x की वैल्यू निकाल सकेंगे. सो y की वैल्यू माइनस हम पुट कर देते हैं यहाँ पे. -14/13 = 4, माइनस वुड बी प्लस और 14 3 टाइम्स आपके पास हो जाएगा 42. ठीक है. = 4. नाउ 42/13 जो है वो शिफ्ट कर देंगे हम. अब हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. ठीक है. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन
आपके पास आ जाएगा जी 10/13 माइनस करके और 2 डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 10/26। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप याद करें कि आपकी ये वैल्यू आई थी। नाउ इसका जो और में है वो भी हमारे पास मैट्रिक्स से है। बी मैट्रिक्स गिवन है और आपने शो करना है कि बी इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, बी इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं? बी इनवर्स फाइंड करते हैं जी एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। पहले आप फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट बी, तो वो आता है 2 और फिर एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे सो दैट हम चेक कर लेंगे सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। सो एडजॉइंट बी इस तरह बी कैसे, फर्स्ट डायगोनल के प्लेसेस चेंज और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज। ये आपके पास हो गया जी एडजॉइंट बी और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी। सो डिटर्मिनेंट बी हो गया 2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और साथ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 2 आपका डिवाइड हो रहा है बट वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, सो हम उसको अभी 1/2 करके लिख लेते हैं। नाउ आपने प्रूफ करना है कि बी इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये बी इनवर्स आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 into 3 देन -5 टाइम्स 10, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, और इस तरह से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाता है 2002 और 1/2 आप डिवाइड कर देंगे तो डिवीजन जब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास देख लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आई है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो प्रूव हो गया। नाउ थर्ड आपके पास है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन log x + 5 + log x - 5 इक्वल टू 4 log 2 + 2 log 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास अनसेम टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, सो हमने क्या किया, सिंगल लॉग में लिख लेते हैं x + 5 और x - 5 मल्टीप्लाई होंगे, बिकॉज जब आप सिंगल लॉग में लिखते हैं तो प्लस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 4 जो है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 जो है वो पावर में चला जाएगा। वी हैव रिटन लाइक दिस। नाउ डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये x² - 25 आ गया, a + b माइनस b। ठीक है, और 2 पावर 4 क्या आ जाती है 16, 3 पावर 2 आपके पास 9। अब इसको भी सिंगल लॉग में लिख लेते हैं तो एडिशन विल बी चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 16 × 9 144। ठीक हो गया। अब लॉग एंड लॉग हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है x² - 25 इक्वल टू 144 और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x² 169 और स्क्वायर रूट लेंगे तो 13। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी +-13। So the next is that is the fourth one, and the fourth one is very simple. 1/x is given to you and you have to find x plus 1/x. ठीक है, so 1/x तो है आपके पास, you have to find x. अब x फाइंड करने के लिए आप करेंगे, इसका क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकल ले लेंगे ना। so x/1 यानी x हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल जो है वो हम इसका लेते हैं और उसके बाद जो है वो ये देखें 1/x आपको गिवन है। सो ये x/1 यानी x फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली बोथ साइड पे आपको इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। अब आप इसको रेशनलाइज कर लें। सो आफ्टर रेशनलाइजेशन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब x + 1/x यानी x भी है आपके पास और 1/x भी है। सो व्हाट यू विल डू, आप उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो हम ऐड करते हैं तो आपके पास √6 कैंसिल होके √7 2/7 और इसी तरह x - 1/x तो आप माइनस कर लेंगे, x ये हो गया और ये 1/x माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये आपके पास जो है 2/6 आएगा। अब आपने इसके बी पार्ट में फाइंड करना है x + 1/x का होल स्क्वायर। सो आप बोथ साइड पे होल स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर वो √ और स्क्वायर कैंसिल होके 7 आ जाएगा, 7 4 × 28। नाउ इसके और में जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है। log 128 जो है वो बेस में 128 है और 8 इक्वल टू x⁻14। सो इट्स अ लॉगरिथमिक फॉर्म। फर्स्ट यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी किस तरह से लिखेंगे, 128 आप लिखेंगे, पावर में आ जाएगा जी x/14 इक्वल टू 8। अब 128 और 8 को आप 2 के मल्टीपल्स में लिख लें
तो 2 को 3 टाइम्स करें तो 8 आता है, और 2 को 7 टाइम्स करें तो 128 आता है, और पावर एज इट इज़ रहेगी। अब 7 और 14 जो है वो कैंसिल आउट होके आपके पास 2 पावर जो है वो क्या रह जाएगी, x/2 इक्वल टू 2 पावर 3। अब कंपैरिजन किया तो x/2 इक्वल टू 3, और 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जी क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। ये जो इक्वेशन आपको गिवन थी आपको इसको लिखना था y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कंपैरिजन करें y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ से हम y को जो इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं, 2x को शिफ्ट कर देते हैं और 3 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन हम y में लिख लेते हैं। अब 3 जो है बोथ का डिनोमिनेटर तो हम सेपरेट कर लेते हैं, 3 टाइम्स 9, सो 3 माइनस 2x/3। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो x के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट है वो m है, तो ये हो गया x, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो m हो गया, ठीक है, और y इक्वल टू mx प्लस c हो गया। सो c आपके पास 3 और m ये आ गया, ठीक है। अब इसके जो और में क्वेश्चन आया था ना वो भी बहुत ही आसान था, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू गिवन थी, आपने जो है ना इसकी वैल्यू ऑफ हीरो फार्मूला की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो एस आपको चाहिए था, ठीक है, ए बी सी तो आपके पास था। सो एस का आपके पास क्या फार्मूला था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो आप ये जो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये तीनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड करते हैं तो आपको 10 आ जाता है। अब आप इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ एस की और ए माइनस ए बी और सी की, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट 300 और स्क्वायर रूट लेते हैं तो 10√3। नाउ द सिक्स पार्ट इज़ वेरी मच सिंपल। इस आया है आपको पैरेललोग्राम गिवन है और आपने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब उसके लिए बेटे आपको जो है ना पता होना चाहिए था इसकी प्रॉपर्टीज़। ऑपोजिट एंगल्स आपका इक्वल हो गए तो 5m + 10 = y। अब यहाँ मसला ये आया कि m भी अननोन है, y भी अननोन है, तो हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको y z और x y z निकालना है, ठीक है, बट y आप यहाँ से नहीं निकाल सकते बिकॉज m अननोन है। सो दूसरा अगर हम एंगल देखें तो 11x = 55, तो यहाँ से x आप निकाल सकते हैं 5, ठीक है। देन आप देखते हैं 5m + 10 + 11x, इनका सम जो है 180 को होगा, ठीक हो गया। सो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं आप, तो m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, बिकॉज फिर वो m ही अननोन रहेगा 23। अब अगर हम m = 23 5m वाली इक्वेशन में पुट करें तो y निकल आता है जो कि 125। अब रह गया जी z है जी एक्सटर्नल एंगल। क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो जो आपके इंटीरियर एंगल्स थे वो इक्वल टू z थे, ऑपोजिट जो उसकी 2 इंटीरियर एंगल्स थे, तो m की वैल्यू पुट कर दी तो z की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, 6 का जो ऑप्शन में था वो बहुत इजी, आपने इसको फैक्टराइज करना था। आप दोनों ब्रैकेट्स में देखें x² + 7x है तो उसको y के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा y + 12 और y + 12 और y + 10 + 1। इनको आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके वन ऐड करते हैं तो 121 हो गया, ठीक है। अब कर लेते हैं जी इसकी मिड टर्म ब्रेक। 11 टाइम्स 121 और प्लस करेंगे तो 22। इसको आप क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं y, तो y + 11, यहाँ से 11 कॉमन लेते हैं तो y + 11, तो y + 11 y + 11 y + 11 स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन तो y में नहीं था तो आपने करना था जी बैक सब्स्टिट्यूशन, और y की वैल्यू आपने बैक सब्स्टिट्यूट की x² + 7x, और अब जी स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। आप फार्मूला लगा लें a + b + c होल स्क्वायर, या फिर आप इसको 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट। फार्मूला भी ये सामने लिखा हुआ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नाउ 7th पार्ट इज for what value of t is the polynomial exactly divided by y + 2। t की किस वैल्यू के लिए एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो y + 2 आपको इसका जो है वो दिया हुआ है, तो y यहाँ से आ जाएगा -2। आप -2
यानी जो इसका डिवाइज़र है ये दिया हुआ है, ठीक है। -2 यहाँ पुट कर देंगे जहाँ जहाँ y है आपके पास, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब t अननोन है, ठीक है, और वैसे भी उन्होंने पूछी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t। सो हम क्या करते हैं कि इनको सॉल्व करके -32 -28 -12 आपके पास आ जाता है -72 -3t। सो 3t को हम शिफ्ट कर देते हैं तो इट विल बी 3t इक्वल टू -72, और 3 डिवाइड हो जाता है तो -24, ठीक हो गया। अब इसके और में जो क्वेश्चन है ना, वो आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और आपने x फाइंड कर। डियर स्टूडेंट, आप देख लें कि 90 की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, जो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड होती है। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज x + 4 एंड परपेंडिकुलर इज x। सो यहाँ पे हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो x + 4 को हमने a + b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया। आपके पास इस तरह से 200 को भी राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये इक्वेशन बन जाती थी, ठीक है। अब इसके हम कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक। सो मिड टर्म ब्रेक हम इसकी कर लेते हैं, 192 आएगा जी 16 × 12 के साथ, और 16 - 12 4 आ जाता है, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हैं, x कॉमन लेते हैं, यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं, और फिर x + 12 भी 0 के इक्वल है, x + 16 भी, और यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। अब 8 जो पार्ट आपका आया था वो मॉड का था, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले +3 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, 8 आ जाएगा। फिर 4 को डिवाइड कर देते हैं और 2 आ जाएगा। देन मॉड की प्रॉपर्टी है कि हम जब ओपन करेंगे तो वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी और नेगेटिव। सो पॉजिटिव के साथ भी इसको सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे देखें 5x - 2 नेगेटिव के साथ भी इसको सॉल्व कर लिया, तो x की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। 9th पार्ट में जी डबल आइडेंटिटी थी, तो डबल आइडेंटिटी सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको यहीं से सेपरेटली सॉल्व करें, या अभी आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा, यानी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना, -12 और -15। आप स्प्लिट कर लेते हैं, -12 < 1 - 2x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं, ठीक है। और इसी तरह से आप सेकंड साइड भी इसकी सॉल्व कर लेंगे, जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो भी आप इसको सॉल्व कर लें। सो इसका भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं। सो अब हम इसका लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। आपके पास ये डबल इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई है। सो इसका सोल्यूशन सेट आप देख लें, सिंपली हमने जो है वो लिख लिया। For more videos, subscribe to the channel and also visit Facebook page. Take care and Allah Hafiz.